पहला क्वेश्चन है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? पालक के पत्तों में सबसे अधिक मात्रा होती है ऑप्शन बी आयरन की। क्वेश्चन नंबर 2 है, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो होता है विटामिन के, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? निम्न से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो आते हैं विटामिन सी की कमी से। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है विटामिन को, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम मूल रूप से है प्रोटीन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, शहद का प्रमुख घटक है। शहद का प्रमुख घटक है ऑप्शन डी फ्रक्टोज। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? सेक्स हार्मोन का स्राव करती है एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है। यह होता है वसा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंसुलिन उत्पादित होता है। इंसुलिन उत्पादित होता है पैंक्रियाज के द्वारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भ्रूण के विकास के लिए निम्न में से किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? भ्रूण के विकास के लिए निम्न में से किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? तो की जाती है ऑप्शन बी बीजांडनाशन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वग्राही कहलाता है? सर्वग्राही कहलाता है ए बी। नेक्स्ट है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो निर्मित होती है लिम्फोसाइट के द्वारा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त पैदा किया जाता है यकृत के द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो होती है जांघ की, ऑप्शन बी। तो सबसे छोटी होती है स्टेपिस। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सी व्याधि आनुवांशिक है? आनुवांशिक बीमारी है हीमोफीलिया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं गुणसूत्रों में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है जेट उड़ान, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, बांस को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? बांस को वर्गीकृत किया जाता है ऑप्शन बी घास में। क्वेश्चन 20 है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो नहीं होता है साइकस में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्न से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है ऑप्शन सी रेफलेसिया। क्वेश्चन 22 है, कौन एक जीवित जीवाश्म लिविंग फॉसिल्स कहलाता है?
जीवित जीवाश्म कहलाता है? जिनकंगो बाइलोबा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23 है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? फुट एंड माउथ रोग यह उत्पन्न होता है ऑप्शन डी, विषाणु के कारण। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। पहला क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग निम्न से किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग होता है ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव शरीर का रक्त बैंक, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है पिलिया या तिल्ली को, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप, दौड़ लगाते समय मनुष्य के रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, रुधिर दबाव ब्लड प्रेशर मापक यंत्र कौन सा है? ब्लड प्रेशर मापक यंत्र है ऑप्शन सी, स्पीगमेनोमीटर। क्वेश्चन 5 है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो होते हैं 4, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 6 है, पित्त कहाँ जमा होता है? पित्त जमा होता है पित्ताशय में, ऑप्शन है। क्वेश्चन 7 है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त पैदा किया जाता है यकृत द्वारा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो सहायक होती है स्टार्च के, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में पाया जाता है टाइलिन एंजाइम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है ऑप्शन बी, रेनिन। क्वेश्चन नंबर 11 है, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि? शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ऑप्शन डी, यह जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो संपन्न होता है ऑप्शन सी, छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर 13 है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो विकसित होते हैं 20, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है टेंडन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 15 है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो होता है कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 16 है, वृद्धावस्था में मनुष्यों की हड्डियां वे कमजोर हो जाती हैं, इसका कारण है? मनुष्य की हड्डियों का कमजोर होना यह होता है कैल्शियम की कमी के कारण, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व है। दांतों तथा हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व है
कैल्शियम व फास्फोरस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो टीबिया पाई जाती है टांग में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 19 है, ह्यूमरस अस्थियां कहाँ पाई जाती है? ह्यूमरस अस्थियां ये पाई जाती हैं ऊपरी भुजा में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 20 है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, ऑप्शन डी, फीमर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस, जो होती है कान में। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है? शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े में। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो होते हैं 12, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 300। आज का लास्ट क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको देना है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं?